इस वीडियो के अंदर दो चीजें आपको समझ में आएगी। पहला तो ये समझ में आएगा कि क्यों मैं कहता हूं कि फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, और दूसरा आपको ये समझ में आएगा कि क्यों फ्लेक्सी कैप एज ए कैटेगरी होने के बावजूद सेबी को मल्टी कैप कैटेगरी बनानी पड़ी। एंड तीसरी बात भी यहाँ पे समझ में आएगी क्यों मैं कहता हूँ कि फ्लेक्सी कैप को आप एक लार्ज कैप का एक्सटेंशन की तरह समझ सकते हैं लगभग। अब देखिए, कुछ यहाँ पे मेरे पास टॉप के फ्लेक्सी कैप फंड्स है जिन्होंने पिछले 7-8 सालों में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, और देखिए उनका एलोकेशन क्या है। एडलवाइस के फ्लेक्सी कैप फंड की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने स्मॉल कैप के अंदर 7% का एलोकेशन लिया है, 1-1.5% कैश में है। लार्ज कैप के अंदर ऑलमोस्ट 69% का एक्सपोजर है, एंड मिड कैप के अंदर 22% का एक्सपोजर है। समझ गया आगे एक्सपोजर। नेक्स्ट हम एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप फंड की बात करते हैं। यहाँ पे स्मॉल कैप के अंदर लगभग 10%, 9-10% का एक्सपोजर है। कैश इन्होंने लगभग 12% के आसपास ले रखा है। लार्ज कैप के अंदर ऑलमोस्ट 73-74% का एक्सपोजर है। मिड कैप के अंदर 4% का एक्सपोजर है। नेक्स्ट हमारे पास जेएम का फ्लेक्सी कैप आ जाता है। स्मॉल कैप के अंदर 20% का एक्सपोजर है। इन्होंने भी अपनी स्ट्रेटजी 1-2 साल पहले बदली है, जिससे स्मॉल कैप के अंदर इन्होंने थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाया है। कैश के अंदर 4-5% एक्सपोजर है। लार्ज कैप के अंदर 61% के आसपास है, एंड मिड कैप के अंदर 13% है। क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट के अंदर स्मॉल कैप के अंदर 10% का एक्सपोजर है। कैश के अंदर 11-12% अभी भी है। लार्ज कैप के अंदर 67-8% है। मिड कैप के अंदर 10% है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप जो सबसे टॉप परफॉर्मिंग फंड है, स्मॉल कैप के अंदर 2% का एक्सपोजर है। कैश के अंदर 30% कैश के अंदर रखा हुआ है पैसा। लार्ज कैप के अंदर 62% का एक्सपोजर है। मिड कैप के अंदर भी 62% का मिड कैप के अंदर सीधा 2% का एक्सपोजर है। अब 5 टॉप परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड जो कि 7-8 साल में रहे हैं, उनकी हमने यहाँ पे बात की। क्या कॉमन इन सब के अंदर हुआ आपने देखा? सब ने लार्ज कैप के अंदर 60% से ज्यादा एक्सपोजर ले रखा है, कुछ ने 70% से भी ज्यादा ले रखा है। जबकि और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये फंड, ये तो टॉप के थे तब इनका ये हाल है। आपको कई सारे फ्लेक्सी कैप फंड दिखेंगे जो कि 80% एक्सपोजर जिनका लार्ज कैप के अंदर में है। और ऐसा भी नहीं है कि अभी स्मॉल कैप की वैल्यूएशन हाई हो गई है या मार्केट गिर रहा है इस कारण से लार्ज कैप में एक्सपोजर इन्होंने बढ़ा लिया है। आज से 5 साल पहले भी यही हाल था, आज से 3 साल पहले भी यही हाल था, आज भी यही हाल है। हर पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा देखा जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड अपना मेजॉरिटी ऑफ एक्सपोजर जो है वो लार्ज कैप के अंदर ही रखते हैं। कम से कम 60% से ऊपर तो हर फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप के अंदर एक्सपोजर रखता है। और यही रीजन है कि अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में नहीं दे पाता है फ्लेक्सी कैप फंड। जबकि ऐसा नहीं कि उनको लार्ज कैप के अंदर कोई रेगुलेशन है कि रखना है एक्सपोजर। फ्लेक्सी कैप का मतलब है वो चाहे तो 80% एक्सपोजर स्मॉल कैप के अंदर रख सकते हैं, मिड कैप के अंदर रख सकते हैं, लार्ज कैप के अंदर रख सकते हैं, जिधर जितना एक्सपोजर चाहे उतना रख सकते हैं। ये खुली छूट इनको मिली हुई है, और ये खुली छूट जो मिली है इसका दुरुपयोग करते हैं फंड मैनेजर या फंड हाउसेस फ्लेक्सी कैप के अंदर लार्ज कैप का होल्डिंग रख के। और सेबी भी इस बात से परेशान हो गई थी, एंड सेबी ने कहा कि ये ठीक नहीं है। 2018-19 के टाइम में जब कैटेगराइजेशन हुआ सारे स्टॉक्स वगैरह का, म्यूचुअल फंड्स का, तो वहां पे सेबी ने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के साथ साथ ही मल्टी कैप कैटेगरी एक अलग इसी रीजन से बना दी, जहां पे मल्टी कैप कैटेगरी में 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप का उन्होंने लिमिट लगा दिया, और 25% लार्ज कैप का। क्योंकि सेबी देख रही थी कि फ्लेक्सी कैप जो कैटेगरी है वहां पे हमने खुली छूट दी है कि फंड मैनेजर लार्ज मिड स्मॉल हर जगह इन्वेस्ट करे, अच्छा रिटर्न बनाए, लेकिन जो फंड मैनेजर है इस खुली छूट का दुरुपयोग कर रहे हैं और सिर्फ लार्ज कैप के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। और इसी कारण मल्टी कैप कैटेगरी का 2018-19 के अंदर में जन्म हुआ था। अगर फंड मैनेजर सही से इन्वेस्टमेंट करते फ्लेक्सी कैप के अंदर तो मल्टी कैप कैटेगरी नहीं बनती। और यही रीजन होता है कि मैं आपको कहता हूं कि आप फ्लेक्सी कैप को लार्ज कैप का ही एक्सटेंशन समझो, और जिस टाइम पीरियड के लिए, जिस होल्डिंग पीरियड के लिए लार्ज कैप फंड की जरूरत है, उसी होल्डिंग पीरियड के लिए आप फ्लेक्सी कैप के अंदर भी इन्वेस्ट करो। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो फंड्स है वो तो लार्ज कैप ही पकड़ के बैठेंगे, तो फिर
फायदा क्या होगा लार्ज कैप के अलावा दूसरे में इन्वेस्ट करने से? अगर सही से इन्वेस्ट करें, फ्लेक्सी कैप का मतलब क्या है कि कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपना भाई इन्वेस्टर को बढ़िया रिटर्न, बढ़िया सेफ्टी के साथ बना के दो, कहीं पे भी इन्वेस्ट करके, लेकिन फिर भी लार्ज कैप स्टॉक्स पकड़ के बैठे रहते हैं फ्लेक्सी कैप। और अगर सही से फ्लेक्सी कैप इन्वेस्टमेंट करते तो चाहे 20 साल, 25 साल, 10 साल, एक ये सिंगल कैटेगरी है जो कि मतलब कितने भी सालों का टाइम पीरियड हो, होल्डिंग पीरियड हो, उतने समय के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि ये लार्ज कैप कैटेगरी पकड़ के बैठी रहती है, इसलिए अब ये सिर्फ 4-5 सालों के लिए ही सुटेबल होता है। 7-8 साल के लिए मल्टी कैप, मिड कैप वगैरह ज्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि वहां पे हमें मिड कैप और स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर मिल जाता है। आप बताना कि आपको ये चीजें पहले से पता थी? आपकी क्या राय है इसके बारे में? फंड मैनेजर सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लार्ज कैप में ज्यादा रिसर्च भी नहीं लगता है। लार्ज कैप कोई कंपनी डूबेगी तो किसी फंड मैनेजर पे कोई इल्जाम भी नहीं लगेगा कि आपने क्यों इन्वेस्ट किया था इसके अंदर, क्योंकि सब तो उसी में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। तो फंड मैनेजर कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेना पड़ चाहता, जिससे कि उसकी जॉब या मतलब एक्स्ट्रा रिस्क, एक्स्ट्रा रिटर्न बना के इन्वेस्टर को कोई नहीं देना चाहता है। और यही रीजन होता है कि मजबूरी में हमें स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता है। नहीं तो फ्लेक्सी कैप अगर सही से काम करती तो हम फ्लेक्सी कैप के अंदर ही इन्वेस्ट करते। आप अपनी राय बताना, आप क्या सोचते हो इस चीज के बारे में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन किया गया है हमसे, उसका भी जवाब मैं दे देता हूँ इसी वीडियो के अंदर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि 7 साल का टाइम पीरियड है और 7 साल के लिए कौन सा फंड अच्छा रहेगा। पहले से इन्होंने 3 लाख रुपए लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर डाल रखे हैं और 3 लाख रुपए वैल्यू फंड के अंदर डाल रखे हैं। 1.5 लाख स्मॉल कैप के लिए सोच रहे हैं। अपना ओपिनियन बताना कैसे रखना चाहिए। 7.5 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए, आप लोग हमेशा कहते हो ना कि मैं सिर्फ स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए कहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कहता हूं। मैं होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहता हूं। अब इनको सिर्फ 7 इयर्स के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना है, 7.5 लाख, तो उसमें स्मॉल कैप बिल्कुल नहीं रहेगा। आप जो सोच रहे हो 7 स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। इन्होंने पहले से एक लार्ज एंड मिड कैप फंड रखा है, जो कि ठीक है, 7 साल के टाइम पीरियड के लिए काफी अच्छा हो जाता है। दूसरा वैल्यू फंड रखा है, तो वैल्यू या कॉन्ट्रा दोनों में से कोई फंड रख सकते थे। आपको वैल्यू फंड पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू भी सही फंड है 7 साल के टाइम पीरियड के लिए। तीसरा एक बढ़िया फंड जो 7 इयर्स टाइम पीरियड के लिए हो सकता है यहाँ पे, वो हो सकता है एक मल्टी कैप फंड। क्योंकि मल्टी कैप फंड के अंदर भी आपको 25% मिड कैप एंड 25% स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिल ही जाता है, और लगभग 30, 40, 50% के आसपास वहां पे लार्ज कैप के अंदर भी एक्सपोजर रहेगा। मतलब 30-40% तो डेफिनेटली 40% के आसपास लार्ज कैप के अंदर एक्सपोजर रहेगा। तो इससे क्या होगा कि 7 इयर्स के टाइम पीरियड में ना तो आपका लार्ज एंड मिड कैप फंड ज्यादा वॉलेटाइल होगा, लेकिन ग्रोथ मिलेगी। वैल्यू फंड तो भाई वॉलेटाइल होगा ही नहीं, रिटर्न्स वहां से ही मिलेंगे। और मल्टी कैप फंड भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होगा, तो और ग्रोथ भी आपको मिलेगी। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो जो होगा आपका ये 7.5 लाख रुपए का, वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होगा, लेकिन कम वॉलेटिलिटी के साथ मैक्सिमम जो ग्रोथ मिल सकती है वो वहां पे मिलेगी। अब स्मॉल कैप, मिड कैप जैसा रिटर्न एक्सपेक्ट मत करना, वैसी ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं करना, क्योंकि वैसी ग्रोथ के लिए वैसी वॉलेटिलिटी भी झेलनी पड़ती है, जो कि 6-7 इयर्स का टाइम पीरियड वैसा नहीं है कि आप हाई वॉलेटिलिटी झेलो। तो यहाँ पे आपके लिए लार्ज एंड मिड कैप, वैल्यू एंड मल्टी कैप फंड बढ़िया आपका चॉइस हो जाता है, और इसी के साथ जाना चाहिए इन माय ओपिनियन। रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, मेरा पोर्टफोलियो रहता और मुझे 6-7 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करना रहता तो मैं डेफिनेटली ऐसे ही इन्वेस्ट करता।